क्या आपने कभी गौर किया है कि जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त कुछ लोग जागकर साधना कर रहे होते हैं? क्या आपने सोचा है कि क्यों ऋषि, मुनि, योगी, साधक और यहाँ तक कि भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठने को इतना महत्व देते हैं? कहा जाता है कि यह समय मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। जो लोग इस समय जागते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और तेज अपने आप आता है। लेकिन क्या वाकई इतना फर्क सिर्फ जागने और सोने के समय से हो सकता है? इसी रहस्य को एक बार देवी सत्यभामा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आप तो योगेश्वर हैं। कृपया बताइए कि 3 से 5 बजे के बीच उठने वाले व्यक्ति का जीवन सुखमय क्यों हो जाता है? और तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा सुनाई। वो कथा इतनी प्रेरणादायी है कि अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो यकीन मानिए कल से आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। सत्यभामा बड़ी जिज्ञासु स्वभाव की थीं। एक रात जब पूरा द्वारका राजमहल शांत था, वे श्री कृष्ण के पास आकर बैठीं और बोली, नाथ, मैंने सुना है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका जीवन सुख और सफलता से भर जाता है। पर यह समय इतना पवित्र क्यों है? सिर्फ कुछ घंटे पहले या बाद उठने से जीवन का इतना बड़ा अंतर कैसे पड़ सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, सत्यभामे, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है। सिर्फ तर्क से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा उस राजकुमार और ब्राह्मण साधक की, जिसके जीवन ने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को सिद्ध कर दिया। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था। राजा बुद्धिमान और पराक्रमी थे, पर उनके पुत्र रणधीर में एक कमजोरी थी, आलस्य। राजकुमार रात देर तक उत्सव, नृत्य और भोग विलास में डूबे रहते। सुबह का सूरज निकल आता पर वे अपने बिस्तर से नहीं उठते। उनका कहना था, नींद ही सबसे बड़ा सुख है। जो देर तक सोएगा वही राजसी जीवन का आनंद लेगा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, चेहरा मुरझा गया, मन चिड़चिड़ा हो गया। सभा में वे सही निर्णय नहीं ले पाते थे। मंत्री फुसफुसाने लगे, युवराज राज सिंहासन के योग्य नहीं। जनता कहने लगी, राजकुमार में तेज ही नहीं है। राजा चिंतित हो उठे। उसी नगर में हरिदास नामक ब्राह्मण रहते थे। वे दरिद्र थे, परंतु उनके पास दिव्य तेज था। हर कोई उन्हें आदर देता, क्योंकि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और वेद पाठ करते थे। सुबह के उस समय उनका घर मानो मंदिर जैसा लगता। पक्षियों की चहचहाहट, वेद मंत्रों की ध्वनि और वातावरण की शांति। लोग कहते, हरिदास के पास कोई गुप्त शक्ति है। जो उनसे मिलता है उसकी समस्या मिट जाती है। परंतु हरिदास हंसते हुए कहते, शक्ति मेरी नहीं, यह तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है। इस समय देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर बहती है। जो इसे ग्रहण करता है वही सुखी होता है। राजकुमार रणधीर अब बीमार रहने लगे। वैद्य ने कहा, राजकुमार, आपकी बीमारी का कारण दवा की कमी नहीं बल्कि आलस्य है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और हरिदास से सीखिए। यही आपका उपचार है। पहले तो राजकुमार ने मजाक उड़ाया, क्या नींद छोड़ने से स्वास्थ्य लौट आएगा? पर जब हालत बिगड़ी तो मजबूरी में हरिदास के पास जाना पड़ा। उस दिन पहली बार वे सुबह 4 बजे उठे। उन्होंने देखा
आसमान में तारों की चमक अब भी है, पर पूर्व दिशा से एक हल्की लालिमा झांक रही है। चारों ओर मंद पवन बह रही है। न कोई शोर, न कोई विक्षेप, केवल शांति। उनका मन अजीब सी ताजगी से भर गया। हरिदास ने समझाया, बेटा रणधीर, यह समय देवताओं का समय है। रात का तमस, अंधकार समाप्त हो चुका होता है और सूर्य का प्रकाश अभी पूरी तरह फैला नहीं होता। इस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सात्विक होती है। जो साधक इस समय उठकर तप, जप या अध्ययन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। रणधीर ने धीरे धीरे आदत बदल डाली। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, व्यायाम और अध्ययन करने लगे। कुछ ही महीनों में उनका स्वास्थ्य लौट आया। उनकी बुद्धि प्रखर हो गई। राजसभा में उनके निर्णयों की गूंज होने लगी। जनता कहने लगी, अब युवराज में राजयोग प्रकट हो गया है। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, प्रिय, यही कारण है कि जो मनुष्य 3 से 5 बजे के बीच उठता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। क्योंकि 1. यह समय देवताओं की उपासना का काल है। 2. मनुष्य की इंद्रियां सबसे अधिक नियंत्रित और शांत होती हैं। 3. शरीर, मन और बुद्धि उस क्षण सबसे पवित्र अवस्था में होते हैं। 4. सारी सृष्टि उस समय सात्विक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जो लोग इस काल का उपयोग साधना, अध्ययन और श्रम में करते हैं, वे देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। पर जो इसे सोकर गवा देते हैं, वे जीवन का असली सुख खो बैठते हैं। सत्यभामा ने विनम्र होकर कहा, नाथ, अब मुझे समझ आया कि यह केवल सोने जागने का समय नहीं, बल्कि आत्मा को देवत्व से जोड़ने का मार्ग है। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि जीवन बदलने का वरदान है। इस समय का सदुपयोग करने वाले को भगवान स्वयं सहारा देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जेनित पावे 15 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पुराणों, अध्यात्म और जीवन ज्ञान से जुड़ी ऐसी अनमोल कथाएं जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। याद रखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह संसार में ही नहीं, ईश्वर के हृदय में भी स्थान बना लेता है।